नौजवान भी बैठे, बुजुर्ग भी बैठे, छोटे बच्चे भी बैठे, माता बहन भी बैठी है, एक से एक विद्वान आदमी बैठा है। परमात्मा ने इंसान को रूप हुसन दिया, किसी को धन दिया, किसी को शोहरत दी है, किसी को गरीबी भी दी है। लेकिन इंसान के पास में थोड़ा सा धन होने के बाद में अधिकतर देखा है कि अहंकार आ जाता है, और बताते हैं कि अहंकार इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता, किसी काम का नहीं छोड़ता, खत्म कर देता है। दुनिया में हम अच्छे अच्छे तीर्थ धाम जाते हैं, पवित्र धामों की पूजा भी करते हैं, लेकिन बताया है कि उस परमात्मा के भी दरबार से, उस भगवान के भी दरबार से अगर ऊंचा कोई दरबार है तो हमारे माता पिता हैं। जो नौजवान, जो मेरे भाई बंधु किसी भी तरह के अहंकार वश होकर के अपने माता पिता की, अपने बाप की, अपने माता की, अपने बुजुर्गों की, अपने दादा की आप इज्जत घटाने का काम करते हैं, उन्हें नसीहत करने के लिए भजन लिखा और बताया कि माता पिता से और गुरु से बढ़कर के इस दुनिया में कुछ नहीं है। जो लाइन पसंद आती रहे ताली बजा करके अपना आशीर्वाद दे देना। भाई ज्ञान बिना सत्संग में जाके यो गाल बजाना ठीक नहीं। आज बैठे तो हैं इस सत्संग में, लेकिन किसी बात को, किसी शब्द को ध्यान से नहीं सुन रहे, समय खराब करना। फिर आए हैं, बैठे हैं तो सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या कह रहे हैं। इसलिए बताया, अरे ज्ञान बिना सत्संग में जाके यो गाल बजाना ठीक नहीं। मात पिता और गुरु का जग में मान घटाना ठीक नहीं, मान घटाना ठीक नहीं। ज्ञान बिना सत्संग में जाके यो गाल बजाना ठीक नहीं। मात पिता और गुरु का जग में मान घटाना ठीक नहीं, मान घटाना ठीक नहीं। पिता की होती हो, आप पिता की होती हो। अरे उस माता का के सहाना जो कुल की नाव डुबोती हो, उस स्त्रिया का के सहाना जो बाट गैर की होती हो, बाट गैर की होती हो। पिता नाम हो, परमेश्वर का पद करण गिराना ठीक नहीं। माता पिता और गुरु का जग में मान घटाना ठीक नहीं, मान घटाना ठीक नहीं। साहूकार बने हांडे पर नीत पड़ी रहे चोरी में, नीत पड़ी रहे चोरी में। नशा से के यारी जो बड़ा गाढ़ की मोरी में, सुबह उठ के दान करे ना आग लगो ऐसे जोहरी में, आग लगो ऐसे जोहरी में। अरे हरि नाम के हरि
नहीं। आपके बीच में कही जा रही है। एक निवेदन है मेरा कि सभा के बीच में अगर कोई ब्राह्मण पंडित जी बैठा हो तो एक बार हाथ खड़ा कर दो। है कोई पंडित जी? बैठे हैं पंडित जी? कहाँ है पंडित जी? अच्छा, ये आप भी पंडित जी हैं? अच्छा, 2 घूंट दारू के नाम पे भी आप सबसे पहले खड़े हुए थे। कोई बात नहीं, पीछे भी बैठे पंडित जी। मैंने कहा था पंडित जी, लाइन अच्छी लगे तो ताड़ी, लाइन खराब लगे तो गाड़ी। ताड़ी खुलकर गाड़ी मन में। बताया इंसान को 4 जगह बांटा, 4 वर्णों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और चारों में सबसे अधिक महानता दी गई ब्राह्मण समाज को, क्योंकि बिना ब्राह्मणों की अनुमति के कुछ करते भी नहीं हम। मकान बनाएंगे, नींव रखेंगे तो पहले पंडित जी भूमि पूजन करवाएंगे। मकान बन के कंप्लीट हो जाए, गृह प्रवेश करेंगे तो पहले पंडित जी हवन करेंगे। घर में कोई बच्चा जन्म ले, नाम रखना होगा तो पंडित जी रखवाएंगे। बच्चा बड़ा हो जाए, कहीं से ब्याह शादी करने लगे तो पंडित जी मुहूर्त निकाल करके देते हैं। शादी के पवित्र बंधन में जब तक पंडित जी मंत्रों का जाप नहीं कर देते वो रस्म भी पूरी नहीं होती। जीने से लेकर मरने तक, और मरने के भी 13 दिन बाद में पंडित जी हवन गायत्री करके न्यू बहुत ठीक ठाक पहुंचाता ने, सही कर दिया काम से अगले ही दिन किसी के सिर आ जाओ। लेकिन बताया ब्राह्मण समाज को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया, क्योंकि ब्राह्मण समाज ने हर समाज को दिशा देने का काम किया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्णों के लिए 4 लाइन लिखी है। जो लाइन पसंद आए उस पर तालियों से अपना आशीर्वाद देना। पहली लाइन ब्राह्मण समाज के लिए कैसे, क्या बताया? पंडित जी ने ताली नहीं बजाई पीछे से। मैंने कहा था पंडित जी लाइन अच्छी लग जाए तो ताली। ये सही कहा है। विद्वान ब्राह्मण है, विद्वान होने के बाद में ज्ञान ना बांटे और लोगों को ज्ञान ना दे तो फिर उसका क्या फायदा। ठीक कहा है, लाइन अच्छी लगी है तो एक बार ताली होनी चाहिए। अपने लिए भी कहूंगा पंडित जी, अरे थोड़े हो के ज्ञान ना बांटे, आग लगो ऐसे ब्राह्मण में, छत्री होके रण से भागे, आग लगो छतरापन में, आग लगो छतरापन में, बढ़ के बेस्ती जोड़ी भर ले, आग लगो ऐसे किरपण में, कि है रोशनी वो शूद्र ना जहां सेवा भाव नहीं बनते, सेवा भाव नहीं बनते। हाँ ब्रह्मपाल हो
और गुरु